Hello everyone, welcome to the channel. So we are going to discuss a very important news for the security of the country. ठीक है, हम कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड दिस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। मींस इन्होंने अनाउंस किया है, एक्चुअली लॉन्च तो ये पहले ही हो गई थी बट ही हैज अनाउंस की हम इसको बहुत जल्दी से पूरी तरह से पूरा कर लेंगे एंड दिस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड विल बी रेडी टू फाइट द टेररिज्म। यानी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारी जो नेट ग्रिड है ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो ये क्या है पूरा मामला, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो तीन चीजें। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसमें कौन कौन सी आपकी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। आपको शायद 2009-10 में याद होगा कि ये पहली बार चर्चा में आया था, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, तो उस समय जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी थी, यानी कि सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी थी, उसने एक एक मल्टी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो बहुउद्देशीय मैं कह दूं प्रोजेक्ट था आपका, उसके लिए एक लगभग एक बड़ा बजट सैंक्शन किया था, अप्रूव किया था। ये बजट था लगभग 3,400 करोड़ रुपए का। ठीक है, so 3,400 crore rupees were allotted, approved for the NetGrid project इन 2010, 2010 में। लेकिन 2012 के बाद उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाया। आप कहते हैं कि कई हर्डल्स कह सकते हैं, पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, है ना? यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी कह सकते हैं, कुछ और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हो पाया। इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स जो इम्प्लीकेशंस थे, उनकी भी टेस्टिंग थी, तो वो इतना आसान नहीं था कि इतना जल्दी पूरा हो पाए। वापस से अभी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है और इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात की गई। ठीक है, तो हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, हमारी नेट ग्रिड जो है, ये बहुत जल्दी से जल्दी तैयार की जाएगी। ठीक है, और इसमें जितने भी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूरा किया जाएगा और इंडिया की जो काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि आतंकवाद से लड़ने की जो क्षमताएं हैं, उनको पूरी तरीके से बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक फाइनल लेवल का जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की टेस्टिंग है, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, जो कुछ भी टेक्निक्स लगने वाली हैं इसमें, इनके ऊपर फाइनल टेस्टिंग चल रही है अभी। इनके सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर वर्क हो रहा है कि कैसे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज होके बहुत अच्छे से ट्यूनिंग के साथ में ये काम कर पाएंगे। इसके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो जैसे ही पूरा होगा वैसे ही ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ये अनाउंसमेंट कौन कर रहे हैं? ये अनाउंसमेंट किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इनका कहना था कि अगर कोविड-19 पैंडेमिक नहीं आती, तो शायद नेटग्रिड का प्रोजेक्ट जो है, डिले नहीं होता और ये पहले ही कंप्लीट हो जाता। तो ये अभी रिसेंट एडवांसमेंट है, लेकिन अब हम जानते हैं कि नेटग्रिड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? आखिर क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हमें नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की ज़रूरत पड़ी? तो मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके चलता हूँ। 2008 के नवंबर के मुंबई धमाके आपको याद होंगे, ठीक है? एंड दिस इज़ द व्हाई नेटग्रिड हुआ। ये वो कारण था जिसकी वजह से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो एस्टैब्लिश की। तो मुंबई अ, हमलों की जो त्रासदी है, जिसमें कई सारे लोग हमारे भारत के और इवन फॉरेनर्स जो ताज होटल में थे, वो मारे गए थे। इसके बाद, इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, इस अटैक के बाद मुझे कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी भारत की सामने आई। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की कमज़ोरी सामने आई और वो ये थी कि these agencies, these intelligence agencies, the way they were gathering the data, जिस तरह से वो डेटा को इकट्ठा कर रहे थे, उसको प्रोसेस कर रहे थे और उस डेटा को इस्तेमाल करके फिर एक्शन में लाना था, यानी कि उसको काउंटर करने के लिए, उस प्लान को खत्म करने के लिए उसको एक्शन लेना था। इसमें बहुत बड़ा, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम कैसे बेटर तरीके से इंटेलिजेंस को गैदर करें, उनको प्रोसेस करें। बाद में 2009 में आपके जो उस समय होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, ठीक है? इस पूरे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को, ऑपरेटर्स को, क्रियाविधि को सुधारने के लिए भारत की, इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा कि 2008 के मुंबई धमाकों के बाद दो महत्वपूर्ण एजेंसीज भी बनी थी। एक एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आज भी है, और दूसरी एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म। इनने
जो रिसर्च के आज भी हालाँकि ये काम कर रही हैं और जब भी कभी ऐसी क्राइसिस होती है तो ये फ़ोर फ्रंट पे होती हैं, सबसे पहले, है ना? अग्रगामी होती हैं, फ़ोररनर होती हैं मामलों में। तो देखिए, अगर मैं मुंबई जो बम धमाके हुए थे, की और डिटेल बात करूँ, तो हुआ क्या था कि मुंबई जो बम धमाके हुए थे, उसमें जो बड़ा लूप होल निकल के आया वो ये था कि उस समय एक पाकिस्तानी ओरिजिन का एक अमेरिकन जो पर्सन था, यानी बाय आइडेंटिटी ये अमेरिका से आया बट बेसिकली ही वाज़ अ पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन और ये लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर भी था, एलएटी का। आपको नाम बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है? डेविड हेडली, हेडली। भारत की कई बार यात्राएँ की इसने, ठीक है? 26 घरा और इसने जो यात्राएँ की, उन यात्राओं करने के दौरान मतलब अमेरिका से भारत की तरफ कई बार यात्राएँ की, कई बार वापस से अमेरिका गया, ठीक है? और पाकिस्तान वेस्ट एशिया के थ्रू इसने यात्राएँ की। लेकिन इन मल्टीपल जर्नीज़ की वजह से फिर या मैं कहूँ मल्टीपल जर्नीज़ के बावजूद मतलब अमेरिका भारत से अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से भारत आ रहा है, ठीक है? फिर वो पाकिस्तान भी जा रहा है, फिर वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ भी जा रहा है। उसके बावजूद भी इतने मल्टीपल विज़िट्स के बाद भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, एलईटी का मेंबर भी था वो। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उस पर शक नहीं किया। उसकी जो मल्टीपल विज़िट्स थी, उनका डेटा इकट्ठा नहीं किया, वो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जो कर रहा था, उसका डेटा इकट्ठा नहीं किया, ठीक है? तो दिस दिस वाज़ लैकिंग एट ठीक है? ये जो एक पैटर्न होता है कि भई कोई भी आतंकवादी है या कोई विज़िट्स कर रहा है, अनयूजुअल ट्रैवलर्स कर रहा है, ठीक है? तो उसकी जो पूरे यात्रा वृत्तांत वगैरह है, उनकी जो ट्रिप्स है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और उससे उसके पैटर्न को हमें स्टडी करना चाहिए कि ये आखिर कहाँ-कहाँ जा रहा है और उसके पीछे इसका क्या ठीक है। क्योंकि उसने जो क्या किया था वो आया था, पूरे ताज की रेकी की थी उसने और आपको शायद पता भी होगा कि जो मुंबई बम धमाकों के आरोपी थे कसाब एंड पार्टी, इनको एक-एक चप्पा-चप्पा, कोना-कोना पता था ताज होटल का क्योंकि उन्होंने बाकायदा ड्रिल की थी पाकिस्तान में कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है। उन्हें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अभी तो वो आए और बहुत बेधड़क तरीके से ताज होटल के अंदर चले गए क्योंकि पूरा मैप और सारा वीडियो अंदर का पूरा इंटीरियर, है ना? सारी मैपिंग जो है वो हेडली ने प्रोवाइड करी थी इंटेलिजेंस। तो ये एक आर्गुमेंट किया गया कि हमारे पास ज़रूरत है सबसे बड़ी एक ऐसी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की, ठीक है? कि ऐसी मतलब इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के मैकेनिज़्म हो, जिसको हेडली जैसे लोग भी समझ ना पाएँ, पहचान ना पाएँ। इसीलिए इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनी। नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेट ग्रिड आखिर इसकी संरचना है क्या? तो नेट ग्रिड बेसिकली इज़ एन इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क ध्यान रखिएगा, यानी कि सूचनाओं को एक साझा करने का एक नेटवर्क होगा नेट ग्रिड। दैट कोलेट्स डेटा फ्रॉम स्टैंड अलोन डेटाबेसेस ध्यान रखिएगा बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं भारत सरकार की, के थ्रू आपस में डेटा शेयरिंग होगी, जिसके थ्रू क्या होगा आतंकवाद निरोधी जो काम है, उनसे रिलेटेड जो डेटा है, उनको बहुत अच्छे से हम कलेक्ट कर सकेंगे, कोलेट कर सकेंगे यानी इकट्ठा कर सकेंगे और इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकेंगे, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस क्योंकि इन सारे कामों के लिए बड़े पैमाने पर पैसे का भी ट्रांसफ़र होता है। कोई भी पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो अलग-अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रैवल करता है, चाहे वो रेल के थ्रू ट्रैवल कर रहा हो, चाहे वो एयर ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है? वीज़ा, इमिग्रेशन सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स लगते हैं। तो कहीं न कहीं एक पर्सन जब मान लीजिए अगर एंटर हो रहा है एयरपोर्ट से, तो वहाँ से उसकी बात शुरू होगी कि भई ये यहाँ से एंटर हुआ, इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आया, इसका बैकग्राउंड ये है, अकाउंट में इतने ट्रांज़ैक्शंस आए हैं, ठीक है? ये ऐसे-ऐसे संस्थानों के साथ में संपर्क रखता है, ये इतनी यात्राएँ कर चुका है, यहाँ से फिर ये इस जगह पे गया। ये सारा का सारा पूरा डेटा जो है वो हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ओके? हाउ विल नेट ग्रिड वर्क? ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो काम कैसे करेगी? तो देखो सबसे फर्स्ट जो है शुरुआत में ये अभी जो पायलट प्रोजेक्ट पे काम होगा उसमें ये होगा कि फर्स्ट फेज़ में 10 बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़र एजेंसीज़ हैं, आपकी 21 इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर जो है ना टेलीकॉम और बाकी सारे लोग, इनको कनेक्ट किया जाएगा एक ग्रिड के थ्रू एक नेटवर्क कहना चाहिए मुझे, एक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है? बाद में इसमें बाकी सारे एडिशनल ऑर्गनाइज़ेशंस को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, ऐसा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कहना है। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट आई हैव कोलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट
इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसमें इंक्लूड होंगी चीज़ें, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हो जाएगा कि भाई पैन कार्ड की डिटेल्स भी शेयर हो रही हैं, इमिग्रेशन एंट्री भी शेयर हो रही है। उसके टेलीकम्युनिकेशंस यानी कहाँ-कहाँ वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा उसके बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस, ये सारी चीज़ें भी जो है, वो इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। फाइनली हू विल हैव एक्सेस टू द नेटग्रिड डेटाबेस, इसमें जो डेटाबेस शेयरिंग होगी वो कौन-कौन लोग एक्सेस कर पाएँगे। तो देखिए हमारे पास ये इम्पोर्टेंट नोडल एजेंसीज़ हैं, दोज़ हू विल शेयर द डेटा एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट कलेक्टेड। वो उस एकत्रित की हुई सूचना के हिसाब से काम करेंगे और आपस में भी एक बहुत बड़े लेवल का कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो नेटग्रिड डेटाबेस में जो भी सूचनाएँ होंगी, ये जो कुछ बड़ी एजेंसीज़ हैं, वही एक्सेस कर पाएँगी, जैसे ये हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है? राजस्व मामलों का जो मंत्रालय है, खासकर जो रेवेन्यू ट्रांज़ैक्शंस पर नज़र रखता है, जो संदेहास्पद हो सकते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, ईडी, आपको मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, इस सबसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो देखता है। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये 2 बॉडीज़ जो हो गई, ये भी इसकी इम्पोर्टेंट नोडल एजेंसीज़ हो। कैबिनेट सेक्रेटरीएट, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, या जीएसटी इंटेलिजेंस, एनसीबी, नार्कोटिक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और फाइनली एनआईए यानी नेशनल इंटेलिजेंस। So these are basically the agencies, those who will share the data, ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहें कि मूवमेंट है, प्रोग्रेस है हमारे देश की सुरक्षा से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ कि आपको नेटग्रिड समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।